नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी हर प्रोग्राम में पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले करती है, लेकिन आज इसका सामना एक दलेर साफी खतून समीना पाशा के साथ हो गया और समीना पाशा के सामने इसको पीटीआई पर बोलना महंगा पड़ गया। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये इसी तरह असेंबली चलेगी या फिर मरियम नवाज साहिबा ऑपोजिशन को एंगेज करेंगी, कोई उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी? हमने तो कल भी बढ़ाया, वरना जो तकरीरें उन्होंने फरमाई थी वहां पे, खास तौर पर उनके एक मेंबर ने, बहुत हालात खराब हो सकते थे। बल्कि एक टाइम पे बड़ा मुश्किल था हमें अपने आप को रेजिस्ट करना। लेकिन जब आप ट्रेजरी बेंचेस पे होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ अटैच्ड होती है। हाउस को चलाना सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है। और ये थोड़ी बहुत म्यूजिक तो वैसे चलना चाहिए, बाय द वे, उससे मतलब जरा गहमा गहमी जमहूरियत का हुस्न थोड़ा बहुत रहे, वो थोड़ा बहुत रहे, वो कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर हो, वो किसी को नुकसान पहुंचाने की और पाकिस्तान के निजाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पे ना हो, तो कोई मुजायका नहीं, वो उनका एहतजाज हमारे सार आंखों पे। लेकिन अगर वो किसी साजिश को जो है वो हमेशा जो करते रहे हैं, कोई साजिश करेंगे, कोई फितना फसाद की कोई सुपरलेटिव डिग्री पे चले जाएंगे, तो जाहिर है वो नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन उज़्मा बुखारी साहिबा, आप नहीं समझती कि जो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, उनके कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर अगर एक कमेटी वगैरह कोई बना दी जाए या उनके जो मामलात हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए, तो इसमें पहल अगर हुकूमत करे तो ज़्यादा उसमें यकीनी तौर पर स्पेस भी बनेगी और उनको भी लगेगा कि भाई एक गुडविल जेस्चर है। जो रहनुमा उनके पकड़े हुए हैं, जिनको अभी तक छापे पड़ रहे हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं कारकुनान के हवाले से, मुकदमात के हवाले से, इन सब चीज़ों में अगर थोड़ी सी नरमी दिखाई जाए, कुछ थोड़ी सी फराख दिली का मुजाहरा किया जाए, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिन्हें कहते हैं वो हो जाए और बातचीत फिर अच्छे माहौल में, फिर हम भी कुछ जोर लगाएं कि भाई देखें उन्होंने इतना कुछ किया, अब आप भी थोड़े साथ बैठे अच्छे बच्चे बन के। नहीं, उनको तो खैर आप कुछ भी नहीं कहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वो जो मर्जी कर ले। वो 9 मई करके भी अभी तक अच्छे बच्चे हैं, अगर तो मैं क्या करूं। अगर अभी भी जो है वो मुल्क के अंदर इतना बड़ी मारका आ रही, इलेक्टो के आ गए ना, आ गए इलेक्टो के, अब आप लोगों ने उनके साथ चलना ही है जी। लेट मी कंप्लीट प्लीज। अगर वो अभी भी जो है वो तमाम तर हरकतों के बावजूद मासूम कुछ लोगों को लगते हैं, तो मैं फिर उसके ऊपर सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपकी तस्दीक करना चाहती हूँ कि जो भी इलेक्शन के मामलात हैं उसमें असम्बलियों का कोई किरदार नहीं है, ना कोई कमेटी जो है उनके कंसर्न्स का कोई जो है वो कर सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और उसके बाद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं जो इन चीजों का मुदावा कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि कासिम सूरी साहब, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, याद होंगे आपको, वो 5 साल स्टे के ऊपर जो है वो स्पीकर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर पिछली असेंबली के अंदर। इमरान खान की मशहूर जमाना बड़े अच्छे इलेक्शन साफ शफाफ जो हुए थे आरटीएस वाले, उसके बावजूद तो ये अपने कंसर्न्स और अपने जो तमाम तहफुजात हैं उनको वहां ले जाने होंगे। ये अभी कुछ दिन पहले तक ये इलेक्शन साफ हुए वैसे अज़मा साहिबा, आपकी राय में ये इलेक्शन कैसे हुए? जी देखिए, हमें भी इलेक्शन पे बहुत सारे तहफुजात हो सकते हैं और हम अपने तहफुजात को बिल्कुल लेके जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर। अब एक तरफ आप कहें पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां हम जीत गए हैं वहां पर इलेक्शन बहुत साफ शफाफ हुआ है, केपीके के अंदर बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं। लेकिन जो पंजाब है वहां पर आप चंद सीटें हार गए हैं, आपका कहते हैं वहां पे हमारे साथ धांधली होगी। तो ये नहीं होता, आधा टीचर आधा बटेर नहीं होता। अगर तो फिर धांधली होनी थी फिर केपी में भी होनी चाहिए थी ना, फिर वहां क्यों नहीं हुई? फिर वहां पर भी इनकी हुकूमत नहीं बनने देनी चाहिए थी। अब एक स्प्लिट मैंडेट आया है, पाकिस्तान की आवाम ने एक स्प्लिट मैंडेट दिया है, अब उसके साथ गुजारा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस निजाम को चलाना है। और वो खुद कहते हैं, गौर साहब को सुना, वो कह रहे हैं नया इलेक्शन भी नहीं चाहिए, कोई और भी नहीं चाहिए, बस हमने रौला डालना है। तो रौला वो डालते रहते हैं, उनको पुरानी आदत है, वो डालते रहे। जहां तक गिरफ्तारियों की बात है, तो देखिए अगर कोई इश्तिहारी है, कोई मतलूब है कानून के नाफिज करने वाले इदारों को, तो उनको खुद सरेंडर कर देना चाहिए ना। और वो कानून के सामने सरेंडर कर दे, अदालतों से जो है विंडिकेट हो। वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं 9 मई का खिलाफ साजिश है, आके अदालत में साबित कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये जो भाग रहे हैं और उसके बाद जो है वो हर रोज एक नई फितनागरी का प्रोग्राम। आप आईएमएफ को खत लिखना, मुझे बताइए, आईएमएफ कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा है या आईएमएफ जो है वो बाहर बैठकर आपके मुल्क के आईएमएफ के बारे में वैसे सब ये कह रहे हैं कि वो खत लिख भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उस खत की जो अभी लिखा भी नहीं गया
तो उसकी इतनी फिक्र क्यों है आप लोगों को? क्यों लिखते हैं ना लिखें, जब फर्क ही नहीं पड़ना उससे तो फिर आप लिखने दें उनको। इतनी टेंशन किस बात की है? ये बहुत ज्यादा इस पे बात सब कर रहे हैं कि जी IMF को खत लिख दिया, क्या वो पैसे तो रुक नहीं जाएंगे? जो पैसे मिलने हैं वो मिल जाएंगे फिर भी, तो व्हाट्स द पॉइंट देन अगर इतना इशू नहीं है उसका? तो मुझे बड़ी हैरत है समीना के आपको टेंशन नहीं है, आपको फिक्र नहीं है, आप पाकिस्तानी हैं। नहीं तो वो रुक जाएंगे क्या? अगर सर वो नहीं मैं ये कह रही हूँ अगर वो पैसे रुकते हैं तो मुझे भी परेशानी होगी, लेकिन अगर ये बात तय है कि पैसे तो फिर भी मिल जाएंगे और उनकी तरफ से ये कहा भी गया है कि हम अगली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब पैसे तो नहीं रुक रहे, तो फिर इसलिए मुझे टेंशन नहीं है कि पैसे तो आ रहे हैं। मैं आए ना जी मेरी गुजारिश ये है कि पैसे तो ये नहीं रुकेंगे। वो पहले भी साजिशें कर चुके हैं, पहले भी जो है वो टेलीफोन आपने वो सुना होगा जिसमें तब भी वो कह रहे थे। इसके पीछे मोटिव पे टेंशन होनी चाहिए आपको। और मोटिव क्या है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। मोटिव ये है कि एक शख्स जो अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहता है, उसके बाद वो अपने आप को लीडर शो करता है, वो एक बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं और उसकी इंटेंट क्या है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहिए। चूंकि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सका, उसकी इंटेंट ये है कि पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचना चाहिए। जो है वो लॉबिस्ट फर्म जो हायर की नहीं है उसने अमेरिका में, वो क्या कर रही है? पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर रही है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ लॉबिंग कर रही है। इसके ऊपर आपको भी टेंशन होनी चाहिए। ये पैसे मिल जाए पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती भी आपको टेंशन होनी चाहिए। एक शख्स यहाँ लीडर अपने आप को कहलवाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई। देखिए अज़मा बुखारी साहिबा, अभी तो मतन भी सामने नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं उसमें, तो उससे पहले मेरा ख्याल इतना कमेंट करना। अज़मा साहिबा जो भी कह रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं उसकी इंटेंट तो देखिए। अच्छा अज़मा साहिबा शाबाश नहीं दे रहे, पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो काम होना चाहिए। अज़मा साहिबा क्या कह रहे हैं? IMF को चाय की अपॉइंटमेंट नहीं मांग रहे। अज़मा साहिबा मेरी गुजारिश सुने। पहली बात तो ये कि हम तो जिस दिन उन्होंने ये बात की है उस दिन से कंडेम कर रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी है। और लेकिन मेरी जाती राय में तो आपको खुश होना चाहिए कि उनके इस बयान से उनकी असलियत सामने आ गई है। देखिए आपको तो हाँ जी, आपको तो देखे ना, आपके वो सियासी मुखालिफ हैं, आपका मौक़िफ़ तो इससे मजबूत हो रहा है कि जो आप कहते थे कि वो मुल्क से मुखलिस नहीं है, वो तो उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है। लेकिन इस बात को छोड़ें, जरा आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से तो वैसे ही किसी को भी चाहे वो PMLN की हो क़यादत या PTI की हो या पीपल्स पार्टी की हो, मेरा ख्याल है ये बहुत हम देख चुके हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, वो मुल्क दुश्मन है। पहले ये थे बेचारे मुल्क दुश्मन, अब वो हो गए, तो ये सिलसिला बस खत्म कर दें अब मुल्क दुश्मनी का। नहीं समीना ऐसे नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो। एप्पल और ऑरेंज का तकाबली जायजा नहीं हो सकता। एप्पल के साथ होगा, ऑरेंज के साथ होगा। हमने क्या किया था जो हमारे ऊपर गद्दारी और बगावत तक के मुकदमे, मुझ पे आज भी है, गद्दारी का भी है, बगावत का भी है, लेकिन यहाँ पर एक्ट्स हैं, यहाँ पर बात नहीं है, किसी के कहने की बात नहीं। और मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, मैंने नहीं कहा, मैंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दी कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं, लेकिन उनके कहते देखिए। और ये देखिए ना, ये इमरान साहब की टेंशन ये है कि समीना जैसी बाशऊर एक पढ़ी लिखी हमारी एंकर जो है उसको टेंशन नहीं हो रही। नहीं आज हो जाए, चाह रही है मुझे टेंशन हो। आपको मैं हंसी मुस्कुराती अच्छी नहीं लग रही, आपका दिल चाह रहा है मैं टेंशन में आ जाऊं। आज समीना को भी टेंशन हो जाएगी। आप मुझे ये बताएं, मैं तो सर जो पिछले 2 साल से मुल्क के साथ हुआ है ना, मैं उस पर ही बड़ी टेंशन में हूँ। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन हर प्रोग्राम में उज़्मा बुखारी जो है ये PTI पर ताबड़तोड़ हमले करती है। कोई भी इसका प्रोग्राम उठाकर देख लें, हर प्रोग्राम में ये कभी 9 मई का वाकया दुहराते हैं, कभी तोशा खाना का, कभी कुछ ना कुछ। हमेशा हर प्रोग्राम में ये जो जितनी भी गुफ्तगू करते हैं वो होती PTI के रिलेटेड है और बानिए PTI जो है उसके खिलाफ अपनी जुबान को इस्तेमाल करना। आज के प्रोग्राम में भी देख लें इसने ऐसा ही किया। लेकिन समीना पाशा जो एक साफी खतून है उसका बहुत अच्छे और ईमानदार लोगों में शुमार किया जाता है और एक दलेर और हिम्मत वाली खतून है, लिफाफे वसूल नहीं करती गिरीदा फरूकी की तरह। किस तरह उन्होंने तहम्मुल के साथ उज़्मा बुखारी का सामना किया और बड़े मीठे मीठे इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि उज़्मा बुखारी को बड़ी जलन हो रही थी। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज वालों का सिर्फ एक ही मसला है कि PTI, इसके अलावा इनको और कोई लफ्ज आता ही नहीं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।